सभी को और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा नमस्कार और सभी को सलाम। जो वीडियो ऑन कर सकते हैं वो कृपया अपना वीडियोस को ऑन करके रखिए। इन दिनों में हम डिक्री जो शब्द है उद्धार में प्रभु ने जो निर्णयों को लिया है उन निर्णयों के संबंध में 7 बातों के ऊपर हम ध्यान दे रहे थे। और पिछली बार हम इम्यूटेबल जो बात है, इम्यूटेबल या अपरिवर्तनीय, उस बात के ऊपर हम देख रहे थे। मैं जो हमेशा आपको जो दिखाता हूं वो आज और एक बार दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आएगा कि आज अभी हम कहाँ हैं। और यहाँ हम देखते हैं फाउंडेड इन डिवाइन विजडम, एटर्नल, इफेक्टिव, इम्यूटेबल। ये था हमारा पिछली हफ्ते का विषय। और पिछले हफ्ते हमने और एक बात लिया था। एक भाई ने पूछा कि अगर परमेश्वर अपरिवर्तनीय है या बदलने वाला नहीं है तो फिर पुराना नियम को नया नियम क्यों दिया? पुराना नियम ही काफी था। पुराना नियम देने के बाद परमेश्वर ने नया नियम दिया तो उधर एक परिवर्तन दिखाई दे रहा है। उसके ऊपर भी हमने पिछली बार मनन किया था। उम्मीद है कि आप लोगों को वो बात समझ में आए। अगर कुछ पूछना है तो उसके लिए शुरुआत का समय 1-2 मिनट में दे सकता हूं। अगर पूछते हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा हम छुएंगे। लेकिन आज हम चाहते हैं, प्रभु की इच्छा है तो इट इज अनकंडीशनल, यह बिना शर्त का है। मतलब कोई भी माहौल पैदा होने दो, परमेश्वर अपना कार्य पूरा करके ही रहेंगे। तो इस बात के ऊपर, इस मुद्दा के ऊपर आज हम देखेंगे। आपको इसका पहले जो बात बताया था उसमें अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। पिछले हफ्ते जो बताया था उसके ऊपर अगर कुछ पूछना है तो। ठीक है। तो ये जो विषय है अनकंडीशनल और एब्सोल्यूट जो विषय है, इस विषय में ऐसा है कोई भी माहौल होने दो, चाहे लोग अच्छा करे चाहे लोग बुरा करे, चाहे मौसम कैसा भी हो या इतिहास कोई भी दिशा में मुड़ गया हो या कोई नया धर्म या नया राजा या नया ताकत पैदा हुआ हो, परमेश्वर अपने डिक्री के ऊपर कोई भी तरीके का बदलावट इन चीजों के वजह से नहीं करेंगे। प्रभु अपना काम पूरा करते ही रहेगा। तो इस मुद्दे के ऊपर आज का ध्यान हम जाएंगे। और ये बात को स्पष्ट करने के लिए मैं आपको उत्पत्ति 15वां अध्याय की तरफ लेके जाऊंगा। उत्पत्ति 15वां अध्याय निकालिए, उसके 13 से 16 हमें पढ़ना है। उत्पत्ति 15, 13 से 16। तब यहोवा ने अब्राम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। अभी देखो, ये एक तरीके से भविष्यवाणी है कर हम कह सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ डिसीजंस है। डिसीजन क्या है? डिसीजन ये है कि तुम्हारा जनता चाहे या ना चाहे, तुम्हारा जनता या तुम्हारे बच्चों को मैं लेके जाऊंगा। मतलब इस्राएल जनता इस बात पर पूरे सहमत हो या ना हो, तुम्हारे जनता को मैं 400 साल के आसपास गुलाम भी रखूंगा
और उसको लेके भी जाएंगे। और ये सब मैं क्यों करूंगा? क्योंकि मेरा उससे पहले और एक डिक्री है, और एक निर्णय है, और एक मेरा डिसीजन है। वो डिसीजन क्या है? कि तुम्हारे द्वारा मुझे पूरा दुनिया में आशीष लाना है। जरा वो वचन भी देखिए, उत्पत्ति 12:2। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। तू आशीष का मूल होगा। तुम्हारे द्वारा मैं पूरा दुनिया को आशीष देंगे। और हम जानते हैं पूरा दुनिया को जो आशीष अब्राहम के द्वारा मिला, वो कैसा मिला? कैसा मिला? कोई बताइए, अब्राहम के द्वारा पूरा दुनिया को कैसा आशीष मिला? उधर हमने ऐसे ही पढ़ा ना, एंड आई विल मेक thee a great nation, I will bless thee and make thy name great, and thou shalt be a blessing. तो वो जो ब्लेसिंग कैसा मिला? कोई बता रहे थे, माफ करना मैंने सुना नहीं। यीशु मसीह के द्वारा। हाँ, यीशु मसीह के द्वारा। अभी ये परमेश्वर का डिक्री है, इसमें परमेश्वर किसी का इच्छा को पूछेगा नहीं। परमेश्वर इसमें आपको, आप अगर सहमत है तो मैं कर लूंगा, नहीं तो छोड़ दो, ऐसा सब नहीं बोलने वाला। प्रभु यीशु मसीह का द्वारा जो आशीष पूरा दुनिया को मिलना है, वो प्रभु करके ही रहेंगे। तो ये बात यहां हमको समझ में आता है। अभी इसमें एक दिलचस्प बात है। आपको क्या लगता है कि परमेश्वर जब ये निर्णय किया कि मैं तुम्हारे बच्चों को मिस्र देश में 400 साल रखेंगे और उनको गुलामी से बचाकर उनको कनान देश के तरफ लेके जाएंगे, अब यहां हम और एक चीज दिखता है। प्रभु इस्राएल के मन को हमारे सामने दिखाता है कि एक्चुअली इस्राएल नहीं चाहता था वो इजिप्ट को छोड़े, मिस्र को छोड़े। वो गुलामी से बचना चाहता था, लेकिन वो मिस्र को छोड़ना नहीं चाहता। आपको ये बात समझ में आ रहा है? आज भी बहुत सारे लोग प्रभु के पास जो आता है, वो केवल अपने प्रश्न के वजह से आते हैं, अपने प्रॉब्लम्स के वजह से आते हैं। वो प्रॉब्लम से बचने के लिए आते हैं। वो उसके स्रोत पाप से या संसार से बचकर प्रभु के पास आने के लिए नहीं कर रहा है, अधिकतर चीजें। और उसका वजह से कई लोग चंगाई वंगाई का मन को लेकर जो आते हैं, चंगाई नहीं पाने से भी चला जाता है, चंगाई पाने से भी चला जाता है। अभी चंगाई मिल गया ना, अभी क्या है? या वो इसलिए टिके रहता है क्योंकि चंगाई के बाद उनको फिर आर्थिक आशीष भी चाहिए, है ना, कि और मिलेगा, प्रभु के साथ रहो, फायदा में रहेंगे। तो ये विचार है। हम जब सुसमाचार खास कर केरला में जो जैकबाइट, कैथोलिक, CNI ऐसे लोगों के पास सुसमाचार लेकर जाते हैं, तो उन लोग हमको ये बोलता है कि हमारे इस विश्वास के वजह से देखो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी है, बंगला है और अच्छा खासा हम जी रहा है। जब अच्छा खासा हम जी रहा है तो इस विश्वास को छोड़कर दूसरा एक विश्वास के बारे में हमें सुनने का जरूरत भी नहीं। मतलब आप क्यों टिके हैं? जब आपके काम चल रहा है तो क्यों बदलूं? तो ये इच्छा नहीं है आपके अंदर कि ये सेम चीज था इसराइल के अंदर। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि परमेश्वर इसराइल को कैसा अपने पक्ष में आने के लिए मजबूर किया। यह शब्द मैं जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूं। जहां डिक्री आता है, जहां डिक्री जो शब्द आता है, उधर परमेश्वर थोड़ा जोर जबरदस्ती का माहौल भी बनाते हैं। और उस माहौल से भी अगर आप मन फिराना नहीं चाहते तो एक अलग बात है, लेकिन परमेश्वर का डिक्री, परमेश्वर के काम आगे बढ़ते ही जाएगा। मैं आपको अभी लेके जाऊंगा निर्गमन 14 की तरफ। निर्गमन 14 में आइए, उसका दूसरा पद से पढ़िए। इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वे लौटकर मिग्दोल और समुद्र के बीच पिहाहिरोत के सम्मुख बाल सपोन के सामने अपने डेरे खड़े करे। उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करे। तब यहां जो डेरे खड़े करने के लिए बोला है, वो जगह परमेश्वर ने जान पूछकर डिसाइड किया। देखो, बिना लाल समुद्र का भी उन लोग जा सकते थे,
लाल समुद्र को बिना टच कर कर वो जा सकते थे, क्योंकि अभी अभी आप खुद ही सोचिए, कनान देश से जब योसेफ को इस्माइली क्या बोलते हैं बिजनेस वाले या क्या बोलते हैं धंधा करने वाले लोग जब योसेफ को लेके आया, तो क्या वो जहाज में गया क्या मिस्र देश में? अगर लाल समुद्र को पार करने का बिना मिस्र देश में नहीं पहुंच सकते तो फिर वो कैसे पहुंचे? लेकिन वो नॉर्मल अपने ऊंटों के द्वारा योसेफ को गुलाम बनाकर लेके आकर मिस्र देश में बेचते थे। तो समुद्र को पार करने का या समुद्र के सामने जाने का जरूरत ही नहीं था। आप आराम से थोड़ा मैप को देखिए तो मैप में आपको पता चल जाएगा कि ऐसा है। लेकिन परमेश्वर ने जानबूझकर इस जगह पर लेके आया। इस जगह का और एक खासियत है, केवल समुद्र नहीं है। देखो यहां लिखा है एनकैम्प बिफोर पाई हाहिरोत, वो एक पहाड़ी एरिया है बिटवीन मिग्दोल एंड द सी। मिग्दोल एक अलग दूसरा पहाड़ी एरिया है, ओवर अगेंस्ट बाल सीफोन वो एक तीसरा पहाड़ है। तो पहाड़ों के बीच में उनको लेके आया, 2 या 3 पहाड़ों के बीच में उनको लेके आया और सामने समुद्र रखा। और अभी 2 काम यहां होगा, 2 काम। देखो परमेश्वर का ना बदलने वाला परमेश्वर का डिक्री कैसा काम करता है। यहां 2 काम होगा, एक फरवोन के ऊपर या मिस्र देश के ऊपर परमेश्वर का न्याय होना है, क्योंकि मिस्र देश के लोग जो है 400 साल इनके ऊपर गलत व्यवहार किया, हजारों बच्चों को मारा, हजारों बच्चों को मारा, बहुत से बड़े लोगों को भी जरूर मारा होगा क्योंकि वो गुलामी कर रहा। उसके अलावा उनको इतना चमत्कार दिखाया, फिर भी वो छोड़ा नहीं। और लास्ट में जो छोड़ा उसको छोड़ा कर बोल नहीं सकता, आप जानते सब मर रहे। तो उन लोग बोला यार सब मर रहे तो जाने दो इनको, मतलब अपना जान बचाने के लिए छोड़ा। तो बिल्कुल मनफिराव इनके अंदर नहीं था और होगा भी नहीं। होगा क्यों नहीं? किसी को मैथ्स मालूम है तो मुझे मदद करना। 6 लाख पुरुष लोग हैं, औरत लोग भी गुलामी करता था, तो मानो 12 लाख वो है। तो कम से कम 12 से 15 लाख लोग गुलामी कर रहा है। तो 15 लाख छोड़ो, 10 लाख भी अगर कर रहा हो, और सोचो कि 500 रुपया का भी काम अगर करता हो, 10 लाख लोग 500 रुपया का काम करे तो एक दिन कितना रुपया का काम करेंगे वो फ्री में? दस लाख लोग 500 रुपया का काम अगर करेंगे तो एक दिन कितना रुपया का काम करेंगे? हाँ जी, 5,000 लाख रुपया का नुकसान होगा इनको छोड़ने से, कम से कम, कम से कम। और आज 500 में आपको काम नहीं मिलेगा। आप मजदूर को उड़न का रेट बताता हूं, 700 और 800 के बीच में है। एकदम कोई स्किल नहीं, केवल मजदूर। अगर उसको थोड़ा बहुत काम मिस्त्री का मालूम है तो बात अलग हो जाता है ना? तो मैं आपको यह बोलना चाहता हूं, ऐसे हालत में परमेश्वर जो है इनको किस तरीके से मिस्र के हाथों से छुड़वाया। आसान नहीं था। कोई भी सोचेगा अरे इतना करोड़ों रुपया का नुकसान होता है एक दिन, एक दिन, एक दिन, तो इनको 1 घंटा भी फ्री नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये लोग सोचा हम हमारे लोग तो मर गया, लेकिन ये लोग जाना नहीं चाहिए कर वो पीछे आया। अब देखो इनका भाषा सुनिए, ये लोगों का भाषा सुनिए। 7वें पद से पढ़िए, 7वें पद से। उसने 600 अच्छे से अच्छे रथ वरन मिस्र के सब रथ लिए और उन सबों पर सरदार बैठाए। हाँ, और अभी 600 रथ तैयार किया और 600 रथ से आ रहे। इस रथ के बारे में एक चीज बताकर मैं आगे बढ़ता हूं। ये जो रथ है, हम जानते हैं ये सारे के सारे लाल समुद्र में गया, लाल समुद्र में डूब गया। लाल समुद्र में ये रथों को अब भी हमें मिला है। कितने लोगों को मालूम है? ये रथ का जो टूटा फूटा
रथ जो है लाल समुद्र में बहुत रथ का चक्र मिला है, क्या बोलते हैं, व्हील। क्योंकि वो जो उधर रिसर्च करने वाले, उसका वीडियोस वगैरह आप यूट्यूब में देख सकते हैं। मैं काफी साल पहले किसी ने मुझे एक सीडी दिया था, उसमें मैंने देखा इस चीज को अभी। और वो गवर्नमेंट ने बोला है जो भी उसमें है कोई भी छूने का नहीं, आप वीडियो चाहे तो ले सकते हैं लेकिन निकालने का नहीं। तो वो जो रथ का चक्र अगर है तो कुछ कुछ चक्र में पूरे कैरल्स पकड़ कर रखा है। मतलब कैरल मतलब ये समुद्र में एक जीव होता है ना जो ऐसा ऐसा क्या बोलता है, शल रूप में वो उसमें रहता है। तो उसी शेप में, व्हील के शेप में उन लोग उसमें आपको दिखाई देगा। मेरा कहने के मतलब सचमुच में वो रथ जो है इसमें डूब गया था। ठीक है, 7वां पद हमने पढ़ा कि उन लोग तैयार हुआ। अभी 10वां पद पढ़ी। जब फिरौन निकट आया तब इस्राएलियों ने आंख उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। आगे। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाए? आगे। क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें हाँ, रहने दे? यस, रहने दे, हमें यही रहने दे। उसको पूरा पढ़िए ब्रदर। कि हम मिस्रियों की सेवा करें। हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। अच्छा था, मतलब इनको आने का मन नहीं था। तो ये मूसा का साथ जुड़ नहीं रहा है। मूसा उनका नेतृत्व में है, मूसा इतना चमत्कार दिखा रहा है, परमेश्वर मूसा को भेजा है कर इनको समझ में आया है, फिर भी वो जो है मूसा का साथ जुड़ नहीं रहा है। लेकिन मूसा का साथ जुड़ना एक जरूरी चीज था। तो परमेश्वर ने वो माहौल बनाया और लाल समुद्र को लास्ट मोमेंट में खोल दिया, एक नया रास्ता। मेरे शब्दों को ध्यान देना, ए न्यू वे, एक नया रास्ता। नया रास्ता कैसा है? इस रास्ते से कोई कभी गया नहीं है ना, वो एक नया रास्ता है। दूसरा नया रास्ता क्यों है? नया रास्ता इसलिए है क्योंकि ऐसा एक रास्ता का बारे में कोई सोचा नहीं। जैसे प्रभु का वचन में लिखा है, किसी का चित्त में आया नहीं, किसी ने ना देखा ना सुना, कि ना किसी का चित्त में आया, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता एक ऐसा रास्ता। ये नया रास्ता है, एक नया आइडिया है कि लाल समुद्र के बीच में से वो रास्ता बनाए। और लोग जब इस रास्ता को देखा तो पूरा भाग गया उसके अंदर। वो जो भागना हुआ वो सीधा मूसा के साथ जाकर पहुंच गया। मतलब मूसा से ये लोग उसके बाद जुड़ा, उसके बाद मूसा को जो है मूसा को पकड़ना पड़ा। तो वो माहौल परमेश्वर ने बनाया क्योंकि वो परमेश्वर का निर्णय था। अपरिवर्तनीय परमेश्वर के निर्णय जो है इस मोड़ पर पूरा होते हुए हम देखते हैं। ये सच है कि कई इस्राएलियों के अंदर तभी भी मिस्र देश थे। कुछ लोग ऐसा आप बोलते हुए आपने सुना होगा, मिस्र देश से तो निकला, बाहर निकला इस्राएल, लेकिन मिस्र देश उनके अंदर से बाहर नहीं निकला। You know, they came out of Egypt, but Egypt did not come out of them. तो ये सच्चाई भी हमें उधर समझ में आता है। ठीक है, अब उसके बाद फिर पहला कुरिन्थी 10 का 1 से 3 में हम क्या पढ़ते हैं, जरा देखिए। पहला कुरिन्थी 10 का 1 से 3। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने पूरा कीजिए बदल, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया। हाँ, देखो, मूसा का बपतिस्मा मतलब मूसा से जुड़ गया, मूसा से जुड़ गया। लेकिन कैसा जुड़ा ये हम जानते हैं, डर के मारे जान बचाने के लिए वो लोग मूसा से जुड़ा। तो परमेश्वर के वो निर्णय कैसा परमेश्वर ने किया, और ऐसा काम
परमेश्वर और भी करेंगे। उसका संकेत मैंने शायद पहले दिया था, लेकिन आज थोड़ा सा उसको छुएंगे। जकरिया 14वां अध्याय निकालिए, जकरिया 14वां अध्याय उसके 4 पढ़िए। उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पाँव रखेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक 24 से फटकर बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा। देखो तब वो आधा पर्वत किसका उत्तर पाँव की है? वो जैतून के पहाड़ में किसके पाँव छुएंगे करके लिखा है? प्रभु यीशु मसीह के। हाँ, प्रभु यीशु मसीह के पाँव उसको छुएंगे। नया नियम में हम पढ़ते हैं, जब चेले लोग प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण कर रहा था, स्वर्ग की ओर देख रहा था, और तब स्वर्गदूत ने कहा उनसे कि जैसा प्रभु गया वैसे ही वो वापस आएंगे। और वो जैतून के पहाड़ था, वो पहाड़, उसी जैतून के पहाड़ में प्रभु यीशु मसीह वापस आएंगे और उनके पांव जैतून के पहाड़ को छुएंगे। जब छुएंगे तब वो 2 भाग हो जाएगा। जब वो 2 भाग हो जाएगा, एक बहुत बड़ा तराई, एक वैली खुलेंगे, एक रास्ता खुलेंगे। उसको पूरा पढ़ने नहीं दिया, माफ करना, उसको पूरा पढ़िए ब्रदर। उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पाँव रखेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। हाँ, तब 5 पद बढ़िया भी। तब तुम मेरे बनाए हुए उस खड्डे से होकर भाग जाओगे। हाँ, देखो, मेरे बनाए हुए उस गड्ढे से होकर भाग जाओगे। भागने का क्या जरूरत पड़ गया? भागने का क्या जरूरत पड़ गया? देखो, इस्राएल मसीहा के विरोध में अपना पूरा काम करते रहेंगे। मसीहा को जो नहीं मानते हैं या मसीहा को जो विश्वास नहीं करते हैं, एक ऐसा झुंड लास्ट मोमेंट तक रहेगा। लेकिन उन लोगों को प्रभु तक पहुंचाने का परमेश्वर का कार्य देखो, वो पहाड़ को 2 भाग करेंगे, वो तराई से वो भागेंगे। भागने का कारण क्या है? भागने का कारण अगर आपको देखना है, आप 14 का 2 पढ़िए। क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा और वह नगर ले लिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे और स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी। नगर के आधे लोग बंधुआई में जाएंगे, परंतु प्रजा के शेष लोग नगर में ही रहने पाएंगे। हाँ, तो ये माहौल परमेश्वर उधर बना रहा है। जो मैंने पहले बताया था, रशिया और उनके साथ जो कंट्रीज है वो इकट्ठा होकर इसराइल के विरोध में आएंगे और किस तरीके से वो इसराइल को हमला करेंगे और इसराइल बचने का मौका नहीं मिलेगा। देखो, यहां और एक चीज है, परमेश्वर को दंड देना था इन देशों के ऊपर, इन राज्यों के ऊपर जो परमेश्वर के अस्तित्व को भी नहीं मानता। कम्युनिस्ट कंट्रीज जो है, रशिया जैसे या चाइना जैसे कम्युनिस्ट कंट्रीज ईश्वर के अस्तित्व को भी नहीं मानते। और सालों जो है विश्वासी लोगों को, क्रिश्चियन लोगों को ये सब देशें सताता था। ऊपर से इन लोग इसराइल के विरोध में भी बहुत काम किया है। लाखों लोगों को रशिया, यहूदियों को मारा है, जर्मनी मारा है। तो इन लोगों को दंड देना जरूरी है। और दंड कहां देंगे? जेरूशलेम में, यहोशाफात बोलकर इसराइल में जो जगह है उस जगह पर उनको लेके आएगा। उधर आकर उनको न्याय करना है। मतलब जहां जिस लोगों को इन्होंने तंग किया अपने देशों में, उन देश निवासियों को परमेश्वर के इस जगह पर, इस यहूदी के देश में आकर न्याय करना है। अभी ये आज तक अगर हम सोचेंगे, हम बोलेंगे ये नामुमकिन है, क्योंकि आजकल जो युद्ध हो रहा है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, मिसाइल डालो भाई, है ना, मिसाइल डालो, पूरे देश निवासियों को लेके आना, पूरे फौजियों को लेके, मतलब कन्वेंशनल वॉर का जरूरत नहीं है। लेकिन पूरा दुनिया में केवल इसराइल को एक खासियत है, केवल इसराइल को एक खासियत है। वो क्या है?
इसराइल में कोई भी मिसाइल गिर नहीं सकता, ये आपको मालूम है ना। इसराइल में कोई भी मिसाइल गिर नहीं सकता, क्योंकि इसराइल में एक ऐसा चीज है जिसको उन लोग आयरन कर्टन बोलते हैं। आयरन कर्टन मतलब मिसाइल जैसे ही भेजेंगे, हवा में ही कंप्यूटराइज्ड डिफेंस सिस्टम है उनके पास, हवा में ही उन मिसाइलों को तोड़ देगा, फाड़ देगा। आप 100 भेजेंगे, 100 के 100 को ऊपर ही फाड़ देगा, और उसके जो टुकड़े हैं केवल टुकड़े नीचे गिरेंगे, और ये अपने आप होता है, ऑटोमेटिक होता है। तो अगर आपको इसराइल को अटैक करना हो तो एक ही तरीका है, एक ही तरीका है। क्या है मालूम है? आपको डायरेक्टली जाना पड़ेगा, अपने फौजी को लेफ्ट राइट मार्च कर कर डायरेक्ट पहुंचाना पड़ेगा। डायरेक्ट पहुंचने के लिए कोई रुकावट नहीं, उधर कंप्यूटराइज्ड कोई रुकावट नहीं। तो सचमुच में इसराइल में इतना धन होगा कि इसराइल को लूटने के लिए रशिया जैसे जो लोग हैं वो सचमुच में कन्वेंशनल वार करेंगे। कन्वेंशनल वार मतलब पुराने टाइम का वार करेंगे, युद्ध करेंगे, मतलब उसमें डायरेक्टली उनको पहुंचना पड़ेगा। तब परमेश्वर का वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा कि मैं तुमको लेके आऊंगा। तुमको एक ऐसा भाग में लिखा है, तुमको यहां में कांटा डालकर ऐसा खींच कर लेके आएंगे, मतलब तुम दूर बैठकर युद्ध नहीं कर पाएगा। हैं? इसराइल को छोड़कर और कोई भी कंट्री में आप अगर चाहते हैं आप दूर से फायर कर सकते हैं, लेकिन ये एक देश है जहां आपको डायरेक्टली जाकर करना पड़ेगा। और यहोशाफात एरिया में ये लोग इकट्ठा होगा करोड़ों में, इतने करोड़ों में कि उधर लिखा है कि घोड़े के गर्दन तक लहू बहेगा। घोड़े के गर्दन के हाइट में, जैसा मुंबई में पानी जब आता है तो पानी अपने गर्दन तक आ जाता है हाइट में, वैसे लहू बहेंगे, इतना लहू बहेंगे, इतने करोड़ों लोग आएंगे। और हम जानते हैं कि चाइना के पास लगभग 2 करोड़ का क्या बोलते हैं सोल्जर्स है। मतलब ये आज मुमकिन है, ये काम आज मुमकिन है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इस तरीके से जब इन लोग इकट्ठा हो जाएगा, इसराइल बच नहीं पाएंगे। इसराइल बोलेंगे अभी तो हम फंसा। आज तक जो युद्ध हमारे विरोध में हो रहा था, उन युद्धों से ये युद्ध अलग है। करोड़ों में लोग आया है, हम बच नहीं सकता। और तब वो परमेश्वर की ओर देखकर दुहाई देंगे और परमेश्वर उनके लिए एक नया रास्ता खोलेगा। उस रास्ते में इन लोग अपने जान बचाने के लिए भागेंगे और वो यीशु मसीह तक पहुंचेगी। मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? मतलब परमेश्वर का डिसीजन, परमेश्वर का डिक्री देखो, परमेश्वर का ये जो निर्णय है उसको कोई भी तरीके से आप टाल नहीं सकते। और इब्रानी के 10वां अध्याय में इस नए रास्ते के बारे में और एक चीज और एक खास चीज लिखा है, जरा उसको पढ़िए। इब्रानी 10वां अध्याय 20वां वचन। जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए। ब्रदर मुझे जो चाहिए तो वो है नहीं। 19 वचन है वो। ठीक है, 19-20 को बजे, क्योंकि इंग्लिश में वो 20 है, हिंदी में 19 होगा। 19 पढ़िए। 19 पढ़ता हूँ ब्रदर। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का याव हो गया है। हाँ, नए और जीवित मार्ग। तो यहाँ एक नया मार्ग है, नया, न्यू वे। लेकिन यहाँ और एक खासियत है, नया और जीवित मार्ग, नया और जीवित मार्ग। और वो जीवित मार्ग क्या है? देखो उसका जस्ट नीचे आगे पढ़िए, थोड़ा सा आगे पढ़िए। जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर। हाँ, जो अब पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर। हम पर्दा जब रहता है और हमको आगे जाना रहता है, हम क्या करते हैं? पर्दे को 2 भाग कर देते हैं ना, पर्दे को ऐसा
पर्दे का बीच में एक लाइन होगा, उसको हम ऐसा कर कर आगे जाते हैं। यहां का पर्दा कौन था? प्रभु यीशु मसीह का शरीर था। वो शरीर को फाड़ा, शरीर को फाड़ कर हमारे लिए एक नया रास्ता बनाया। वो नया रास्ता का खासियत यह है, वो जिंदा रास्ता है। जिंदा रास्ता है मतलब लाल रंग का लहू, गर्मा गर्म शरीर, दर्द भरा हुआ शरीर, गर्म शरीर के अंदर से हम पिता के पास जाते हैं। एक नया और जीवते मार्ग, एक नया और जीवते मार्ग, गरम गरम रास्ता, लहूलुहान वाला रास्ता। अभी आप मुझे बताइए, अगर मुझे एक ऐसा शरीर से होकर जाना हो, जिस व्यक्ति जिंदा है, वो अपना शरीर को फाड़ा है, और उसके अंदर से मुझे जाना हो, चलकर जाना हो, मैं कैसा जाएंगे? कितना मतलब उसके द्वारा मैं बच रहा हूं, उसके द्वारा मेरे लिए एक नया रास्ता खुला। देखो, जब लाल समुंदर दो भाग हुआ, उधर कोई फीलिंग नहीं है, सूखा भूमि से उन लोग भाग कर गए हैं। इतना है कम से कम कि उस समुद्र का नाम लाल है रेड है, खून का रंग है उधर। और यहां ये जैतून का पहाड़, ये दो भाग होकर एक तराई आया। वो तराई हमेशा क्या दिखाता है? तराई हमेशा क्या दिखाता है? वैली, हाँ, दुख और दर्द को दिखाता है। और वो दर्द भरा हुआ वो रास्ता प्रभु ने खोला और सीधा प्रभु के पास पहुंच गया। सकरिया 14 उधर हमने वो पढ़ा। अब मैं आपको अगर कहूं कि हम सब हमारे आत्मिक जीवन में प्रभु यीशु मसीह के शरीर के द्वारा हम पिता के पास पहुंचा, उद्धार के पास पहुंचा, पाप से हमने बचा, नरक से बचकर स्वर्ग की ओर, जीवन की ओर हम पहुंचा, ये तो सच है। लेकिन शारीरिक रूप में भी हमने ये काम किया है। शारीरिक रूप में इस संसार में दुनिया के सारे लोगों को ये अनुभव है करके अगर मैं कहूंगा, आपको कुछ मन में आ रहा है? बपतिस्मा नहीं, बपतिस्मा में जीवते गर्म शरीर कहां है ब्रदर? है ना? जब एक बच्चा जन्म लेता है, वो अपने मां के कोख को फाड़ कर बाहर आता है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या चाहे सिसेरियन डिलीवरी हो। बच्चा जब आता है, पूरे लहू और शरीर में उस मां का गर्म शरीर और दर्द को सुनकर वो आते हैं। ये सच है कि हमें वो दिन याद नहीं है, ये सच है कि हमें वो दिन में हमें कोई समझ नहीं था, और ना आज उद्धार पाने वालों को ये सब चीजों का समझ है। आज हम इसको सीख रहा है, हमारे लिए खुद ये चीजें नए होंगे, लेकिन उद्धार पाते वक्त हमें क्या मालूम था कि जिसके द्वारा मैं उद्धार पा रहा हूं, जिस क्रूस के द्वारा मुझे उद्धार मिल रहा है, मेरे पाप का माफी मिल रहा है, उधर गरम गरम शरीर के द्वारा मैं बाहर आ रहा हूं। भाई बहनों, हर एक बच्चा अपने मां के क्रूस या दर्द के द्वारा उसका जन्म होता है। एक तरीके से यीशु मसीह एक पापी को नया जन्म देने का दर्द का छाया इस मां के बच्चे को जन्म देने का उस क्रिया में है। सिसेरियन करते वक्त होता क्या है? वो उस पर्दे को फाड़ता है और उस लहू के अंदर डॉक्टर हाथ डालता है और उस बच्चे को बाहर निकालता है। इसमें एक चीज है, उस बच्चे के पास एक एम्बिलिकल कॉर्ड रहता है, एक कनेक्शन रहता है। लेकिन यहां उल्टा है। ये जो है, इस बच्चे मां के अंदर से बाहर आता है, लेकिन यहां उल्टा है। हमें परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं था, हम उनके वादाओं से, उनके प्रतिज्ञाओं से दूर था।
लेकिन उसके शरीर एक पर्दा के नाई फाड़ कर हमें एक नया रास्ता दिखाकर हमने प्रवेश की और हमेशा हमेशा के लिए एक एम्बिलिकल कॉर्ड से हमें ऐसा किया कि प्रभु का वचन कहता है हम एक शरीर है, मैं तुम्हारा सिर हूं और तुम मेरा शरीर रहेंगे। और हमेशा हमेशा के लिए आपको ये चीज ध्यान में रखना चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए यीशु मसीह स्वर्ग में एक शरीर के साथ जिएंगे। आपको मालूम है यीशु मसीह जैसा गया वैसा ही वो स्वर्ग में है। यीशु मसीह जब स्वर्ग को छोड़ा तब वो ऐसा नहीं था, वो आत्मा था, लेकिन वो पृथ्वी में आकर उसको एक शरीर मिला, उसी शरीर में वो स्वर्गारोहण की, उसी शरीर में वो वापस आएगा और उसी शरीर में हम उसको देखेंगे। आज से 2000 साल पहले जो शरीर यीशु मसीह का था वो ही शरीर हम देखेंगे, जो शरीर मेरे लिए फाड़ दिया गया एक पर्दा के रूप में, नया और जीवित मार्ग। मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसा एक मार्ग कोई सोच सकता है क्या? पहला कुरिन्थी 2 में हम पढ़ता है कि परमेश्वर ने अपने प्यार करने वालों के लिए जो चीज तैयार किया है ना किसी ने देखा है, ना किसी ने सुना है, ना किसी के चित्त में आया है। वो नया मार्ग प्रभु यीशु मसीह के शरीर के द्वारा, वो गर्मा गर्म मांस के द्वारा, उस लहू बहने वाला शरीर के द्वारा, दर्द भरा हुआ शरीर के द्वारा एक व्यक्ति का नया जन्म होता है। नया शरीर, नया रास्ता, नया जीवित रास्ता, उसमें से आने वाले को नया जीवन मिलता है। आज मुझे सुनने वाले में से किसी को भी ये बात अगर इसका पहले समझ में नहीं आया हो, आपका उद्धार के लिए परमेश्वर ऐसा मार्ग खोला है जिसमें दर्द और खर्चा और कीमत बहुत ज्यादा प्रभु ने दिया है। आप कभी ये ना भूलें। और जब हम उस शरीर के द्वारा जाते हैं, कितना भक्ति के रूप, कितना भक्ति के साथ हमें जाना चाहिए, क्योंकि वो शरीर जो है मेरे लिए उस दर्द के द्वारा गुजरा है। तो हम देखते हैं कि एक नया रास्ता मिस्र देश के वासियों के सामने खोला गया और इस्राएल के लोग उधर से बचकर मूसा से जुड़ गया। इस्राएल के लोग यहां इस्राएल में मसीहा को नहीं मान रहा था, लेकिन मसीहा एक रास्ता खोला और उनको बचने के लिए दिया। यहां सब हम क्या दिखता है? परमेश्वर के निर्णयों में कोई फर्क नहीं, परमेश्वर के अपरिवर्तनीय सोच और निर्णय ऐसा है। और वो तरीका जब परमेश्वर अपनाते हैं, कोई भी आदमी उद्धार पाने के लिए जितना जोर प्रभु की तरफ से देना चाहिए प्रभु ने दे दिया। उसके बाद अगर तुम जन्म नहीं पाया वो अलग बात है, लेकिन प्रभु की तरफ से पूरा जोर दिया। उस जोर का और एक हादसा मैं आपको दिखाता हूं। आइए मेरे साथ प्रकाशित वाक्य 9वां अध्याय निकालिए। प्रकाशित वाक्य 9वां अध्याय में हम एक जीव के बारे में देखता है जो एक अजीब रूप उनका है। उसके रूप के बारे में मैं पहले दिखाता हूं। 7वां पद 9 के 7, ये जो जीव है उसके रूप हम देखेंगे। उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों जैसे थे और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे और उनके मुंह मनुष्यों के जैसे थे। उनके बाल स्त्रियों के बाल जैसे और दांत सिंहों के दांत जैसे थे। वे लोहे की सी झिलम पहने थे और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हो। उस वचन को आपको दोबारा पढ़ना है और मैं आपको एक फोटो दिखाएंगे। आपको फोटो ऑलरेडी दिखाई दे रहा है? हाँ, अभी पढ़िए ब्रदर। और ये सभी लोग देखिए, जो भी 7 और 8 में लिखा है
वो सेम चीज यहां आपको देखने को मिलेगा। पढ़िए। उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों जैसे थे और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे और उनके मुंह मनुष्यों के जैसे थे। उनके बाल स्त्रियों के बाल जैसे और दांत सिंहों के दांत जैसे थे। वे लोहे की सी झिलम पहने थे और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हो। उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी और उनमें डंक थे और उन्हें 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने की जो शक्ति मिली थी वह उनकी पूंछों में थी। ठीक है, आपको जो भी बोला गया सब कुछ इसमें मिला। ये केवल कलाकार ने लिखा है। इस कलाकार ने और एक काम किया। ये कलाकार उस टिट्टी को अंधकार का बैकग्राउंड में बनाया। पीछे को अगर आप देखेंगे वो अंधकार है, अंधकार का बैकग्राउंड में बनाया। वो अंधकार का बैकग्राउंड में बनाने का भी कारण है क्योंकि यहां एक ऐसा शब्द लिखा है, उसका दूसरा वचन पढ़िए। उसने अतः कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए। हाँ, सूर्य और वायु अंधकारमय हो गया। मैं आज देख रहा था निर्गमन में जब 9वां चमत्कार परमेश्वर ने की, निर्गमन में मिस्र देश के 10 चमत्कारों में से 9वां चमत्कार जो था वो ये था कि पूरे 3 दिन के लिए अंधकार छा गया और परमेश्वर खुद मूसा को बोलता है ऐसा अंधकार छाएंगे कि उस अंधकार को आप छू पाएगा। मतलब अपने जगह से कोई उठा नहीं बोलता है, मतलब वो अपने नेचर्स कॉल अटेंड करने के लिए भी नहीं उठा, वो उठ ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो उनको ऐसा लगेगा कि मैं अंधकार को छू रहा हूं। इतना खतरनाक अंधकार था। और यहां लिखा है कि केवल सूरज उजाला नहीं दिया, केवल वो बात नहीं है, बात यह है कि हवा अंधकार में हो गया। वो एयर, देखो इंग्लिश में ऐसे लिखा है and the air were darkened. So the sun and the air were darkened. ये माहौल उधर पैदा हुआ और ऐसे माहौल में ये जब ढंग मारता है तो 5 महीने तक दर्द रहेगा। बिच्छू का मारने का जो दर्द है भयंकर दर्द है, लेकिन वो 6 घंटे से 24 घंटे के अंदर अंदर आदमी नॉर्मल हो जाता है। लेकिन ये जो है 5 महीने के लिए है। अभी ध्यान देना, ये बिच्छू एक ग्रुप को काट नहीं सकेगा, एक ग्रुप को ढंग नहीं मार पाएगा। वो कौन सा ग्रुप है जरा देखिए, उसका 4था पद पढ़िए। 4था पद। उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। हाँ, केवल उनके ऊपर हानि पहुंचाए जिसके ऊपर परमेश्वर के मोहर नहीं है। मतलब जिसके ऊपर परमेश्वर के मोहर है उनको हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। तो माहौल देखिए, कुछ लाखों लोग बिल्कुल बिच्छू काट नहीं रहा है क्योंकि उनके ऊपर परमेश्वर का जो है ये है। और इस तरफ जो है हम देखते हैं कि परमेश्वर उनको काटने दे रहा है और 5 महीने तक काटने दे रहा है। 5 महीने में एक आदमी को एक से ज्यादा बार काट सकते हैं, वो भी हो सकता है ना है। बिच्छू ये तो नहीं बोलेगा तेरा कोटा खत्म हो गया, मैंने एक बार काटा और नहीं काटूंगा। तो वो भी हो सकता है उधर। तो इसके बीच में और एक चीज है, मनुष्य मृत्यु के लिए चाहेंगे, मनुष्य चाहेंगे मैं कैसा भी मर जाऊं। और तब मृत्यु के बारे में क्या लिखा है, उसके 6वां पद पढ़िए। 6वां पद।
उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और न पाएंगे और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। हाँ, द डेथ विल फ्ली फ्रॉम दम। एक तरीके से खिलवाड़ करेंगे, मरने नहीं देगा। बहुत भयंकर चीज होता है। ये बिल्ली जब चूहे को पकड़ता है ना, छोटा चूहा को पकड़ता है, वो मारते नहीं है, वो चाहते हैं कि ये चूहा थोड़ा भागे, मैं उसको पकड़ूं, है ना, वो पूरा मारता नहीं है। तो मृत्यु भी इसी तरीके से इनके साथ खेलेंगे। ये माहौल जरा देखिए, अंधकार है, डर है, दर्द है, मृत्यु नहीं है। लेकिन ये जो लोग जिसको ढंग नहीं मारा गया, ये लोग सुसमाचार सुना रहा है। एक ही चीज आप कर सकते हैं इस 5 महीने में, क्या है वो? उद्धार पा सकते हैं। आप इन बिच्छुओं से नहीं बच सकता, इन टिटियों से नहीं बच सकता। उन्होंने लिखा है, उनका स्पीड के बारे में आप आराम से घर में जाकर पढ़ लेना। मैं जानता हूं कि आप लोग घर में ही हैं लेकिन पढ़ लेना, उधर उनके स्पीड के बारे में लिखा है। उधर उनको आते वक्त उनका 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 आवाज के बारे में लिखा है कि कितना रथों का आवाज है, मतलब डरावनी चीज है। दूसरी बात, अंधकार है, आप भाग नहीं सकते, आपको दिखाई नहीं दे रहा ये लोग आ रहे हैं, लेकिन ये लोग जो है आवाज बनाकर आते हैं, फास्ट आते हैं और वो काटते हैं, मतलब उससे बच नहीं सकता। मृत्यु ढूंढ रहे हैं, मृत्यु मिल नहीं रहा। और कुछ काम कर सकता है क्या? कुछ नहीं कर सकता। और एक प्रॉब्लम है, मालूम है क्या है? हम सोच रहे हैं कि पेट्रोल डीजल सब छोड़कर, पानी नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सब बैटरी से जिएंगे और सोलर एनर्जी हमारे पास बहुत है। ये 5 महीने क्या नहीं मिलेगा आपका? सोलर का कुछ भी नहीं काम करेगा। आपका सैटेलाइट काम नहीं करेंगे, क्योंकि सैटेलाइट पूरे के पूरे सोलर से काम करते हैं। ये बात समझ लो, ये मत सोचना मैं फोन करूंगा मोबाइल नहीं चलेगा आपका, सैटेलाइट काम नहीं करेंगे, सब कुछ ठप हो जाएगा। क्यों? ताकि परमेश्वर मनुष्य को उद्धार के बारे में सोचने में मजबूर करे। और इतना पीड़ा होने के बाद भी अगर लोग उद्धार नहीं पाते हैं तो परमेश्वर का क्या गुनाह है? परमेश्वर जब न्याय करेगा वो धर्मी ठहरेंगे कर हम वचन में पढ़ते हैं। तो आज मैंने आपको यह बताया, परमेश्वर का अनकंडीशनल और अब्सोल्यूट है परमेश्वर का डिक्री। जब परमेश्वर न्याय करेंगे, सारे के सारे लोग बोलेंगे आप धर्मी हैं, आप इतना धर्मी हैं कि 5 महीने हमको सोचने में मजबूर किया ताकि हम उद्धार पा सके। हमने देखा था कि इन विश्वासियों को ऊपर ढंग नहीं मारा जा रहा है और वही लोग हमको सुसमाचार सुना रहे हैं। हमने देखा था कि केवल हमारे ऊपर ढंग मारा जा रहा है। आपको मालूम है, जब फरो के लोग इस्राएल के लोगों को पकड़ने के लिए लाल समुद्र के पास आया तो उनके और इनके बीच में आग का खंबा खड़ा हो गया। लेकिन उस आग का खंबा जब खड़ा हो गया, उनके लिए इस्राएल के लोगों के लिए ज्योति था और मिस्र के लोगों के लिए क्या था? अंधकार था। अरे एक ही आग के खंबे में आधा अंधकार कैसे आएगा? तो उधर ये लोग अच्छे तरीके से समझ सकता है हम परमेश्वर से खेल रहा है। मन फिराने के लिए कितना मौका मिस्र के लोगों को था, इस्राएल के लोगों को भी था। अपने पूरे शकों को दूर कर प्रभु को ऊपर विश्वास करने के लिए प्रभु ने सारे माहौल उनके लिए बना दिए। मैं यहाँ रुकना चाहता हूं, अगर आप कुछ पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं। इसके अंत में, उसके संक्षिप्त में मैं बस इतना बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने जो सोचा है, परमेश्वर ने जो करने के लिए निर्णय किया है, ये कोई भी हालत में होगा। आपने वो बात अब्राहम से कहा हुआ बात आपने सुना, इस्राएल के साथ कैसा परमेश्वर ने वो किया आपने सुना। अंत के दिनों में इस्राएल को किस तरीके से परमेश्वर के पास लेके आएंगे वो आपने देखा। और यहां हमने देखा टिट्टियों के द्वारा और दर्द के द्वारा उनको कैसा मिलेंगे। और आपने ये भी देखा वो एक नया और जीवित मार्ग है। और जो इस प्रभु यीशु मसीह को आज तक
इस रूप से समझकर स्वीकार नहीं किया हो, मैं आपसे विनती करता हूं, प्रभु यीशु मसीह का उस असीम प्यार आपको बचाने के लिए 100% अभी भी तैयार है। उस प्रभु को अपने हृदय में पाप का माफी के लिए उनसे मांगकर, उन्हें विश्वास कर उनको अपने हृदय में लाइए। प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए क्रूस पर मरा, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा, और वो अपने बच्चों को लेके जाने के लिए दोबारा वापस आने वाला है, और वो दिन निकट है। प्रभु आपको सहायता करे, बच्चे हो, नौजवान हो, भाई हो, बहन हो, बुजुर्ग हो, प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वीकार कर आने वाले बड़ा दंड से आप बच सकते हैं। आपके नाम जीवन के पुस्तक में लिखा होगा, और हम जूम मीटिंग जैसे मिलता है हर हफ्ते, उधर अनंत काल तक रोज मिलते रहेंगे। प्रभु का नाम का महिमा हो। कुछ पूछना है तो पूछिए। वो जो जिनको डंक मारा जाएगा, जो बिच्छू डंक मारेगा, तो वो जो लोग हैं वो परमेश्वर का मुहर उनके माथे पर नहीं। लेकिन उस वो 7 साल का जो काल जो है, उसमें 666 जो नंबर है, ये शैतान की जो आपका आवाज में अचानक डिस्टर्बेंस शुरू हो गया। अचानक डिस्टर्बेंस शुरू हो गया। हाँ, यस बोलिए। तो उसमें वो 7 साल के संकट काल के समय में जो प्रभु के परमेश्वर की मोहर को जिन्होंने अपने माथे पर नहीं पाया है, उनके माथे पर ये शैतान का मोहर जो 666 नंबर है, वो उनके माथे पर होगा। और जब उनके माथे पर वो होगा और ये जब उसको डंक मारेंगे, तो ये 666 को ग्रहण किया हुआ लोग क्या वो मतलब उद्धार पा सकता है? हाँ ब्रदर, आपका प्रश्न में थोड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, ये 9वां अध्याय में हो रहा है, और ये जो है 6वां जो है मोहर खोलते वक्त ये बात हो रहा है। सॉरी, 5वां मोहर खोलते वक्त ये बात हो रहा है। लेकिन आपने जो 666 या 666 का जो मोहर है, वो 13वां अध्याय में आ रहा है ना? तो 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 में 2 गवाही देने वाले लोग 1260 दिन जो है अपना गवाही देंगे। तो उसके बाद 13वां अध्याय आ रहा है ना? तो ये जो मोहर उस समय है, लेकिन वो मोहर जब एक बार मिल गया, शैतान के मोहर एक बार मिल गया, वो हालत से जिसने वो मोहर ले लिया वो फिर कभी उद्धार नहीं पा सकता, क्योंकि वो जो मोहर लेना का जो है उधर अपने आत्मा को शैतान के हाथ में बेचने के बराबर है। मतलब शैतान ने आपको खरीद लिया, वो केवल एक डील नहीं है। मतलब आप हमेशा हमेशा के लिए शैतान का संपूर्ण हक ये शैतान के हाथ में देने के बाद ही वो 666 आपको मिलेगा। तो वो माहौल जैसे आपने बोला, उसके बाद उद्धार नहीं पा सकता। लेकिन ये जो माहौल प्रभु अभी पैदा कर रहा है, 9वां अध्याय में पैदा कर रहा है, 10 में 11 में पैदा कर रहा है, ताकि वो टाइम आने के पहले बच जाए, है ना? और ये जो 9वां अध्याय का जो टाइम है वो लगभग जो है 3.5 साल के बाद का टाइम है। 9वां अध्याय का जो टाइम है, मतलब पूरा 7 साल का पीड़ा काल है, उसमें 3.5 साल के बाद का टाइम का एक ड्यूरेशन है। ये 9वां अध्याय का ड्यूरेशन जो है, मतलब शैतान का राज का पीक में रहेगा जो 666 आता है ना? तो उसको भी इस रूप से समझकर रखना है। ओके, और यहां हम बच सकते हैं कर और एक सबूत में आपको दे सकता हूं। 9वां अध्याय का 20वां वचन पढ़िए, 20 और 21। 9वां अध्याय का 20 और 21, यहां हम मन फिरा सकते हैं, बच सकते हैं, उसका सबूत देंगे। बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों से न मरे थे, अपने हाथों के कामों से मन न फिराया, हाँ। कि दुष्ट आत्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा न करे, जो न देख न सुन न चल सकती है, और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरी उन्होंने की थी, उनसे मन न फिराए।
हाँ, मतलब मन फिराने का मौका दिया, मन फिराने का उम्मीद परमेश्वर ने किया, लेकिन उन्होंने मन नहीं फिराया, मतलब मन फिरा सकते हैं। अभी उसके 11 का 13 पढ़िए। फिर उस घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा, और उस भूकंप से 7,000 मनुष्य मर गए और शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। हाँ, तो उधर कुछ लोग महिमा की, मतलब कुछ लोग उधर प्रभु को पहचाना या फिर उद्धार के तरफ आया कर भी हम अनुमान लगा सकते हैं। तो इन वचनों के द्वारा हमें समझ सकते हैं कि ये जो समय है पीछे मोड़ने का मौका को संपूर्ण तौर से, या मन फिराने का मौका को संपूर्ण तौर से अभी तक मनुष्य खोया नहीं है। और 13वां अध्याय में अगर आप बाद में आराम से पढ़ेंगे तो उधर आपको ये 666 का कहानी मिल जाएगा। ठीक है, और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर और कुछ मन में आता है तो अगले हफ्ते प्रभु की इच्छा है तो हम उसके ऊपर पूछ सकते हैं, और मैं उसका ऊपर बताने के लिए तैयार रहेंगे। मुझे एक पूछना है ब्रदर। हाँ बोलिए ब्रदर। अच्छा, अभी कुछ दिन एक लड़के से बात हो रही थी, तो वो कहा कि मैं अगर प्रभु पे विश्वास नहीं करूंगा तो मैं नरक में जाऊंगा, तो उस डर के कारण मैं प्रभु पे विश्वास करता हूँ। तो मतलब तो ये विश्वास सही है क्या? अभी हमने जो सीखा, जैसे इजरायलियों को भी उनकी मनसा नहीं थी कि आने की, लेकिन फिर भी उनको आना पड़ा, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। या तो क्या मतलब इसका उद्धार हुआ है या नहीं हुआ है? अगर वो व्यक्ति उद्धार पाने के लिए चाहते हैं और नरक से बचने के लिए चाहते हैं, उसका वो सीमित जो समझ है, उस समझ में भी प्रभु उसको उद्धार देगा। क्यों? अभी एक बच्चा मां से प्यार करता है, क्यों करता है? उसने कौन सा डिसीजन लिया? उसने कोई डिसीजन नहीं लिया, उसको बस इतना पता है कि मां दूध देता है ना। अगर उसके जगह पर और कोई स्त्री दूध दे तो बात उधर पलट जाएंगी। तो शुरू में जो हमारा प्यार परमेश्वर के लिए जो है वो बहुत सीमित और कम समझ के साथ है। अभी जो बड़े बच्चे हमें प्यार करता है, वो प्यार में भी उनके जरूरतों को पूरा करने वाला पापा मम्मी है। लेकिन हम बड़े होने के बाद, जैसे कि मेरा उम्र 40, 50 या 35 साल के बाद, 50 साल के बाद, आज में अगर मेरा पापा मम्मी को प्यार करते हैं और उन लोग बुजुर्ग है और उनको वो हमको कुछ नहीं दे सकता, तो वो प्यार कौन सा प्यार है? तो ये जो छोटा प्यार से ही ये बड़ा प्यार तक हम पहुंचा है ना। एक लड़की को हम देखते हैं, पसंद करते हैं, शादी के लिए तैयार हो जाते हैं, और वो जो उस समय जो है वो प्यार कैसा प्यार होता है? उधर कौन सा प्यार होता है? हमारे जरूरतों को सामने रखते हुए एक जीवन साथी, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक जरूरतों को सामने रखते हुए हम शादी के लिए तैयार होते हैं। उधर कौन सा प्यार होता है? लेकिन वो प्यार फिर डेवलप होता है, और मैं समझता हूं एक अच्छा परिवार में पति पत्नी का प्यार बढ़ते ही जाएगा, और जितना उम्र बढ़ता है उतना ही उन लोग इनसेपरेबल हो जाता है, या सेपरेट नहीं हो सकता, इतना जुड़ जाएगा, और इतना जुड़ जाएगा कि बाद में आपको लगेगा ये पति पत्नी नहीं है, भाई बहन जैसा चेहरा भी आपस में मिल रहा है। मैंने सुना है कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से साथ में रहोगे तो चेहरा भी आपस में लगभग मिलने लगेगा। ये कोई जरूरी नहीं है, ये ऐसे ही लोग बोलते हैं। नहीं ब्रदर, हाँ ब्रदर मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। हाँ जी, ये बात सही है ब्रदर। लेकिन क्या है ना, मैंने ऐसा इसलिए बोला, कुछ लोगों का चेहरा मिलता नहीं होगा, फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाएंगे। है ना। और ये साइंटिफिकली हम नहीं बोल सकते, हम जनरली बोल सकते हैं ऐसे है, लेकिन साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है क्या, वो है क्या, ये है क्या पूछेगा तो मैं परेशान हो जाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा उसको सॉफ्ट किया। ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर उस व्यक्ति को भी बचाना चाहिए। अभी आप बताइए, क्रूस पर जो चोर यीशु मसीह को स्वीकार किया, चोर तो चोर ही है उधर।
लेकिन प्रभु बोले आज तुम मेरे साथ परदेसा में होंगे। प्रभु को ऐसे ही लोग मिलेंगे ब्रदर। इसलिए अगर वो भाई केवल स्वर्ग और नरक सोचकर भी आते हो, तभी भी प्रभु उसको बचाएंगे कर कर मैं सोचता हूं, विश्वास करता हूं। इसके मतलब ये नहीं कि आप प्रभु को धोखा दे सकते हैं, है ना। और आप ऐसे मनसा के साथ नहीं आ पाएंगे, अरे मेरा काम हो गया अभी चलो भाई, ऐसा नहीं कर पाएंगे आप। वो अलग बात है, क्योंकि प्रभु के आत्मा आपको पाप, धार्मिकता और न्याय के बारे में घायल करेगा, और उसके नतीजा और उसके फलस्वरूप आप यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, केवल आप बोलने से नहीं स्वीकार करते हैं। तो वो भी एक बात है कि पवित्र आत्मा उनसे बात करने के बाद ही वो व्यक्ति उद्धार पा सकते हैं। और तब आप जैसा सोचते हैं केवल अपना काम चलाने के लिए यूं ही क्या बोलते हैं, एक क्या बोलते हैं, नम्ब तरीके से प्रभु को स्वीकार करना। नम्ब तरीके मतलब एक ऐसा दिल जिसमें कोई फीलिंग्स नहीं हो, ठीक है भाई चलो यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया, ऐसा होता नहीं है। तो वो बात भी इससे साथ साथ मुझे बताना ही पड़ेगा। प्रभु आपको सहायता करे। ब्रदर और एक था, सॉरी थोड़ा टाइम ले रहा हूँ। मैंने आपका पहले के भी क्लासेस में सुन रहा हूँ काफी टाइम से, तो मेरे ख्याल से 25th क्लास आपका जो है उसमें आपने ये बताया था कि एक पाप के कारण पापी नरक में जाता है, जो प्रभु का जो रिजेक्ट करता है प्रभु को, वो उसके कारण, केवल उसी के कारण वो नरक में जाता है। तो मेरा सवाल ये है कि जो विश्वास करता है वो प्रभु के आने का, प्रभु का क्रूस पर जाने का और उसके पुनरुत्थान के ऊपर जो विश्वास रखता है, तो वो उसका उद्धार हुआ है। तो क्या कैथोलिक लोगों के बारे में हम ऐसा सोच सकते हैं क्या कि उनका उद्धार हुआ है, क्योंकि वो विश्वास रखते हैं? हाँ, उनका विश्वास पूरा नहीं होता है, क्योंकि वो सोचता है कि मरियम भी हमें बचाएगा। मतलब एक लड़का को शादी करने के लिए तैयार हो गया, और हम उसको पूछ रहे हैं बेटी या आप इस लड़का को शादी करने के लिए तैयार है क्या? तो लड़की बोलता है मैं तैयार हूं, लेकिन मेरा मन में और एक लड़का है, लेकिन मैं तैयार हूं, शादी करने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन मेरा मन में और एक लड़का है। तो वो काम आगे नहीं बढ़ेगा। वैसे ही हम यहां देखते हैं कि ये लोग मरियम के द्वारा, और 7 इनका सैक्रामेंट्स होता है, 7 सैक्रामेंट्स होता है। इन 7 सैक्रामेंट्स उद्धार के लिए उनको चाहिए। केवल यीशु मसीह के द्वारा जो उद्धार है वो उन लोग विश्वास नहीं करते। तो वो बात उधर आकर एक फुल स्टॉप बना देता है। तो आप जैसे सोचते हैं कैथोलिक लोगों का विश्वास ऐसा नहीं है। वो अगर कहता है मरियम भी हमें बचाएगा, योसेफ भी हमें बचाएगा, सैक्रामेंट्स और गुड वर्क्स भी हमें बचाएगा, और यीशु मसीह भी हमें बचाएगा, ऐसा उन लोग बताते हैं, तो उसमें वो बात प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, और वो लोग उस तरीके से उद्धार नहीं पा सकते। अगर एक साधारण पुरुष एक ऐसा स्त्री को शादी नहीं कर सकता जो ये कहता है आपको मुझे बहुत पसंद है और आपको शादी करने के लिए भी मैं तैयार हूं, लेकिन मेरे मन में और एक व्यक्ति है तो वो शादी के लिए हम कभी तैयार नहीं होंगे। तो ऐसे में परमेश्वर कैसा तैयार हो सकता है? परमेश्वर ने ये पहला आज्ञा बनाया है कि मेरे अलावा तुम्हें और कोई परमेश्वर नहीं होना चाहिए। मतलब मैं अगर पति हूं तो पत्नी का संपूर्ण प्यार मुझे मिलना चाहिए। ठीक है ब्रदर, कुछ और पूछना है तो अगले हफ्ते हम पूछेंगे। अभी के लिए हम प्रार्थना करें।